हेलो एवरीवन। आज हम 8वीं क्लास की विज्ञान की कार्य पुस्तिका में अध्याय 11 हैं विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव में दिए गए प्रश्नों को अच्छे से हल करना सीखेंगे। सभी बच्चे वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक पूरी देखें और अगर आप अभी तक चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें और साथ में दिए बेल आइकन को भी प्रेस करें। तो देखिए एक बार शुरुआत करते हैं। यहाँ पहला क्वेश्चन दिया गया है कि आप सुबह उठने से रात को सोते समय तक विद्युत से चलने वाले किन किन उपकरणों का उपयोग करते हैं। तो इसमें जैसे हम विद्युत बल्ब का यूज़ करते हैं, विद्युत चूल्हा है, विद्युत मोटर है, मधानी, वॉशिंग मशीन, गीजर, प्रेस यानी कि इस्त्री आदि, इनका यूज़ हम करते हैं। अब आगे यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन आ जाता है कि इन उपकरणों के अलावा और कहाँ कहाँ विद्युत का उपयोग होता है। तो और में है रेलगाड़ी विद्युत से चलती है, कारखानों में, घर में रोशनी करने में। अब यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कुछ ऐसी चीज़ों के नाम सोचकर लिखो जिनमें से विद्युत प्रवाहित होती है। तो उसमें है धातुएं हैं जैसे सोना, चांदी, एल्यूमिनियम, तांबा, लोहा, और अधातु में है ग्रेफाइट। आगे यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें कि कुछ ऐसी चीज़ों के नाम सोचकर लिखो जिनमें से विद्युत प्रवाहित नहीं होती। तो इसमें प्लास्टिक है, कुर्सी, मेज़, बर्तन आ जाते हैं प्लास्टिक के बने हुए, और लकड़ी से बने हुए चीज़ें आ जाती हैं, कांच आदि भी है, और लकड़ी से बनी हुई भी चीज़ें हैं, और धातुओं से बनी हुई चीज़ें हैं। आगे की जिन चीज़ों में से विद्युत प्रवाहित होती है और जिन चीज़ों में से विद्युत प्रवाहित नहीं होती है उनमें आपको क्या फ़र्क नज़र आता है। तो इसमें कि जिनमें विद्युत धारा प्रवाहित होती है उनमें मुक्त आयन होते हैं। जिन चीज़ों में विद्युत प्रवाहित होती है वे विद्युत की सुचालक कहलाती हैं। जिनमें विद्युत प्रवाहित नहीं होती हैं वे विद्युत की कुचालक कहलाती हैं। आगे अब यहाँ पर आ जाती है नेक्स्ट में गतिविधि 1, और इसमें है कि निम्नलिखित गतिविधि को ध्यान से पढ़ो और प्रयोग कर इसके आधार पर दी गई तालिका को पूरा करो। तो इसमें यहाँ दिया है आवश्यक सामग्री, जैसे टॉर्च के बड़े सेल, टॉर्च का बल्ब, बालों को बांधने वाला रबर, साइकिल के पुराने ट्यूब को काट कर भी रबर के छल्ले बनाए जा सकते हैं, और तार के टुकड़े। यह करें। अब क्या करना है कि तार के एक टुकड़े को सेल से के टोपी वाले भाग यानी कि धनात्मक बिंदु पर लगाएं व सेल के नीचे वाले भाग ऋणात्मक बिंदु पर दूसरा टुकड़ा लगाकर दोनों को रबड़ के छल्ले से अच्छी तरह कस लें। अब दोनों तारों के खुले सिरों में से किसी एक पर टॉर्च के बल्ब का ऊपरी धातु वाला हिस्सा अच्छे से कस दें। अब एक तार का टुकड़ा लेकर उसके एक सिरे को बल्ब के ठीक नीचे रखकर रबड़ के छल्ले से कसकर लगा दें। इस प्रकार से यह विद्युत परिपथ तैयार हो गया है जैसा कि नीचे चित्र में दिखाया गया है। तो यहाँ पर देखिए ये चित्र में जैसे कि दिखाया गया है। यहाँ पर देखिए, ये देखिए एक बल्ब भी ले लिया गया है ना। तो सारा इस तरह से ये एक विद्युत परिपथ जो है वो तैयार कर लिया गया है। अब यहाँ आगे है यहाँ पर कि तार के दोनों खाली सिरों को किसी लोहे की कील या आलपिन से छूकर देखो, बताओ क्या हुआ। तो इससे बल्ब जलता है। यहाँ पर देखिए एक बार दोबारा आपको समझा देती हूँ मैं ये बात कि जो ये सेल है, ठीक है, अब ये है बल्ब और यहाँ से ये तार जो है लिया गया है, यहाँ पर देखिए ये, ठीक है। अब ये इनको अच्छे से जो है वो बांध दिया गया है। अब ये जो बीच का हिस्सा बचता है ए बी, यहाँ पर इसने कहा है किसी पिन को लेकर अगर हम यहाँ पर इन दोनों को टच कर देंगे, पिन इनके बीच में पिन को लगा देंगे पूरा अच्छी तरह से, तो फिर एकदम से हम क्या देखते हैं कि जो ये बल्ब है ये जो है जलने लगता है। तो इसीलिए इसने यहाँ पर यही कहा है अगर हम कोई लोहे की पिन ले लें, लोहे की कील ले लें या कोई आल पिन ले लें और उसको छुएं तो बल्ब जलता है। अब आगे है बताओ इसका क्या कारण है। क्योंकि ये दोनों धातु से बनी है, धातु जो विद्युत की चालक है। अब आगे यहाँ पर आ जाता है प्रश्न 7 कि तुम्हें कुछ वस्तुओं की सूची दी जा रही है
ऊपर किए गए प्रयोग के अनुसार इनमें से विद्युत की सुचालक वस्तुओं को तथा कुचालक वस्तुओं को छांट कर लिखो। तो यहाँ पर सुचालक वस्तुएं लिखेंगे, जैसे चम्मच है, ब्लेड है, थाली, कील, पिन, ये हैं। और कुचालक में आ जाती हैं, जैसे यहाँ ऊपर दे रखा है ना, यहाँ पर देखिए इन्हीं में से छांटना है। जैसे कॉपी है, ये कागज है, प्लास्टिक का डिब्बा है, यहाँ पर उसके बाद ये पत्थर है, पत्थर के बाद मेज प्लास्टिक की होगी तो ये मेज है, लकड़ी की भी मेज है तो मेज आ जाएगा इसमें, ठीक है। बोतल का ढक्कन है जैसे, ठीक है, प्लास्टिक का होता है, तो ये विद्युत की जो है वो कुचालक हैं। अब आगे है यहाँ पर नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन कि ऐसा ही प्रयोग नीचे दिए गए कुछ द्रव पदार्थों के साथ भी करके देखो एवं इनमें से विद्युत के सुचालक व कुचालक द्रवों को अलग करके लिखो। तो इनमें जैसे आ जाता है, अलग अलग ये करने हैं। इसमें पीने का पानी, नींबू की शिकंजी, नमक का पानी, चाय, दूध, ये विद्युत के सुचालक हैं क्योंकि इनमें अम्ल, क्षार या लवण की मात्रा है। अब आगे हैं इसी तरह से यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें कि ऊपर किए गए प्रयोगों के आधार पर बताओ कि वायु को तुम किस श्रेणी में रखोगे। तो हम वायु को कुचालक में ही रखेंगे। अब इसी तरह से यहाँ पर नेक्स्ट है कि पापा मम्मी, अध्यापक और मित्र हमें गीले हाथों से बिजली के स्विच को छूने से क्यों मना करते हैं। क्योंकि हमारा शरीर विद्युत का सुचालक है, हमें आघात लग सकता है। अब यह है कि बिजली का काम करते समय दस्ताने या पैरों में रबड़ की चप्पलें क्यों पहननी चाहिए। आघात यानी कि करंट से बचने के लिए। हम इसी तरह से यहाँ पर नेक्स्ट है कि इसमें समझाया गया है कि आवेशों के प्रवाह को विद्युत धारा कहते हैं। आवेश धन आवेश व ऋण आवेश दो प्रकार के होते हैं तथा ये एक दूसरे की तरफ आकर्षित होते हैं। अपनी पाठ्य पुस्तक के क्रियाकलाप 14.7 को ध्यानपूर्वक पढ़ो व निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दो। इसमें है कॉपर सल्फेट के घोल में कुछ बूंदें तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की क्यों डाली गई है। अधिक चालक बनाने के लिए। आगे है किस इलेक्ट्रोड पर तांबे की परत चढ़ी है। ऋण इलेक्ट्रोड पर, क्योंकि तांबे पर धन आयन होता है। अब यहाँ पर है कि धातु के चम्मच, ग्लास, प्लेट आदि पर हमें किसी अन्य धातु की परत चढ़ानी हो तो हम उन्हें किस इलेक्ट्रोड पर जोड़ेंगे और क्यों। तो इससे हम ऋण इलेक्ट्रोड यानी कि कैथोड पर जोड़ेंगे। अब आगे यहाँ आ जाता है हमारा 11वां क्वेश्चन कि यदि तांबे के स्थान पर चांदी की परत चढ़ानी हो तो हमें विद्युत लेपन उपकरण में क्या क्या परिवर्तन करने पड़ेंगे। तो इसमें है जिस धातु पर परत चढ़ानी हो उसे ऋण इलेक्ट्रोड यानी कैथोड से व जिसकी चढ़ानी होती है उसे एनोड से। आगे है दैनिक जीवन में काम आने वाली उन वस्तुओं की सूची बनाओ जिनमें विद्युत लेपन का प्रयोग हुआ है। तो उसमें आ जाता है स्नान गृह का नल, साइकिल का हैंडल, रिम, आभूषण पर चांदी व सोने की परत। अब आगे यहाँ पर 13वां क्वेश्चन है कि निम्न में से सही एवं गलत कथनों का चयन करो एवं गलत कथनों को सही करके लिखो। तो इसमें जो सही होंगे वो तो ठीक है, जो गलत है उसे ठीक करना है। यह है आशुद्ध जल में शक्कर मिलाने पर बना विलयन विद्युत का चालक होता है, ये बिल्कुल सही है। तो इसे टिक कर दिया गया है, लिखने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि पहले ही ठीक है। दूसरा है पानी के विद्युत अपघटन के दौरान एनोड पर हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है, तो ये गलत है, एनोड नहीं यहाँ कैथोड आएगा। और आगे है यहाँ पर विद्युत अपघटन एक प्रकार का रासायनिक परिवर्तन है, ये बिल्कुल सही है, इसलिए यहाँ इसे टिक किया गया है। नेक्स्ट है विद्युत लेपन में जिस पदार्थ पर परत चढ़ानी होती है उसे एनोड की तरह इस्तेमाल किया जाता है, तो एनोड नहीं आएगा, यहाँ कैथोड आएगा, कैथोड की तरह इस्तेमाल किया जाता है। आगे है कि किसी चालक द्रव में विद्युत धारा प्रवाहित होने पर रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं, इसे विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव कहते हैं, तो ये भी गलत है, ऊष्मीय प्रभाव नहीं कहते, इसे रासायनिक प्रभाव कहते हैं। तो ये गलत था, तो आपको ये सही करके लिखना है। ठीक है बच्चों, तो आज ये वीडियो यहीं पर ख़त्म होती है। नेक्स्ट वीडियो में मैं फिर आपके लिए नई
जो है वीडियो लेकर आऊँगी और नया चैप्टर लेकर आऊँगी। तो हम फिर मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय।